आपको आपके क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको आपके क्रोध द्वारा ही दंडित किया जाएगा। यह वाक्य न केवल गहराई से सत्य है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में एक गहरा संदेश भी देता है। इस छोटे से वाक्य में इतनी ताकत है कि यह हमारे विचारों और कार्यों को पूरी तरह से बदल सकता है। जब हम क्रोध करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका असर केवल दूसरों पर होता है। असल में क्रोध का सबसे बड़ा असर हमारे ही मन, शरीर और आत्मा पर होता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारी अपेक्षाओं के टूटने, हमारे अहंकार पर चोट लगने या हमारी इच्छाओं के अधूरे रहने से पैदा होती है। जब कोई हमें अपमानित करता है, हमारे विचारों से असहमत होता है या हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे भीतर क्रोध की लहरें उठती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस क्रोध का वास्तविक परिणाम क्या होता है? जरा सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। उस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्रोध के प्रभाव में होते हैं। यह स्थिति केवल कुछ पल की नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे आपके जीवन पर असर डालने लगती है। जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले यह हमारी शांति को नष्ट करता है। हम खुद को शांत और स्थिर महसूस नहीं कर पाते। हमारा मन अशांत हो जाता है और हम कई बार ऐसे शब्द या कर्म कर बैठते हैं जो न केवल दूसरों को बल्कि हमें भी लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। एक उदाहरण लीजिए, आपका कोई करीबी मित्र आपकी किसी बात पर असहमति जताता है। आप गुस्से में आकर उससे कड़वे शब्द बोलते हैं। उन शब्दों से उस व्यक्ति को चोट पहुंचती है, लेकिन उसके साथ ही आपके भीतर भी एक अपराध बोध जन्म लेता है। समय बीतने के बाद जब आप शांत होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया। यह अपराध बोध, यह पछतावा, यही वह दंड है जो आपको आपके क्रोध ने दिया। क्रोध न केवल हमारे भीतर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर डालता है। जब हम बार बार गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे प्रियजन हमसे दूर होने लगते हैं। वे हमारे साथ समय बिताने से कतराने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने ही बनाए गए क्रोध के कारण अकेले पड़ जाते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी क्रोध के कारण किसी रिश्ते को टूटते हुए देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि एक क्षण का क्रोध वर्षों के रिश्ते को खत्म कर सकता है? क्रोध न केवल हमारी मानसिक शांति को नष्ट करता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन और कोर्टिसोल का उत्पादन करता है। यह हार्मोन हमारी धमनियों को सिकोड़ देते हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। लंबे समय तक गुस्सा करने वाले लोग हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य शारीरिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। क्या यह दंड नहीं है? हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही हाथों से अपनी सेहत को नष्ट कर रहे हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि क्रोध हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, तो हमें इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस होती है। क्रोध पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबाएं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, उनका सामना करें और उन्हें सकारात्मक रूप से व्यक्त करें। क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? एक, स्वयं को शांत करें। जब भी आपको गुस्सा आए, गहरी सांस लें। यह सरल प्रक्रिया आपके मन को शांत करने में मदद करती है। स्रोत का विश्लेषण करें। यह समझने की कोशिश करें कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या यह आपकी अपेक्षाओं के कारण है? क्या आप परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं? दूसरे की दृष्टि को समझें। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर कोई हमारी सोच और विचारों से सहमत नहीं हो सकता। माफी मांगने से न डरें। यदि आपने गुस्से में कोई गलती की है तो माफी मांगने से पीछे न हटें। माफी न केवल दूसरे व्यक्ति को बल्कि आपको भी शांति देती है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के भीतर होती है।
लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। यदि हम इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो यह हमें नष्ट कर देता है, लेकिन यदि हम इसे समझदारी से संभालते हैं तो यह हमारी भावनात्मक शक्ति को बढ़ा सकता है। आपको आपके क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको आपके क्रोध द्वारा ही दंडित किया जाएगा। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि क्रोध हमारे जीवन में केवल तबाही लाता है। हमें इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम एक शांत, सुखद और संतुलित जीवन जी सकें।